नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ का अगला अंक स्वामी गौरीश्वरानंद जी की लेखनी से। शीर्षक है माँ को जैसा मैंने देखा। महाराज लिख रहे हैं कि 7वीं कक्षा में पढ़ते समय मैंने माँ के पहली बार दर्शन किए। यह 1915 ईस्वी की बात है। सच बात तो यह है कि मुझे थोड़ी हताशा ही हुई थी। मेरी कल्पना में माँ की छवि कुछ इस प्रकार थी। वे एक सुंदर सजे हुए सिंहासन पर विराजमान होंगी और दोनों ओर सेविकाएं चामर डुला रही होंगी। लेकिन देखा, माँ फूस के छप्पर वाले एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती हैं। और यह भी देखा कि वे अपने हाथ से झाड़ू लिए आंगन बुहारती हैं। तब अति शुद्ध होकर जिनके साथ में गया था, उन पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद और पूजनीय स्वामी शारदेशानंद जी के पास जाकर मैंने कहा, क्या इन छोटे मोटे कार्यों में माँ की सहायता करने वाला कोई नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया, आते जाते रहो, सब कुछ जान जाओगे। हम लोगों को देखकर माँ ने कहा, बेटा थोड़ा ठहरो, मैं ये काम निपटाकर हाथ धोकर आती हूँ, तब प्रणाम करना। हम लोग प्रतीक्षा करने लगे। माँ झाड़ू रखने के बाद हाथ धोकर बिस्तर पर बैठी। हम लोगों ने एक एक कर प्रणाम किया। प्रणाम करते समय मैंने देखा कि उनके बिस्तर पर एक बच्ची सोई है। यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने साथियों से पूछा, यह लड़की कौन है? माँ के बिस्तर पर क्यों सोई है? नीचे फर्श पर बिस्तर बिछाकर नहीं सो सकती क्या? पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी ने जल्दी से मुझे मना करते हुए कहा, चुप रहो, बाद में सब समझ जाओगे। वह बच्ची माँ की स्नेह पात्री भतीजी राधु थी। उन दोनों के प्रणाम करने के बाद मेरे प्रणाम करते ही माँ ने पूछा, यह लड़का कौन है? उन लोगों ने उत्तर दिया, यह लड़का बदनगंज स्कूल में पढ़ता है। सुनकर माँ बोली, प्रबोध का छात्र है। मेरे स्कूल के प्रधान शिक्षक का नाम प्रबोध चंद्र चट्टोपाध्याय था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि माँ हमारे प्रधान अध्यापक को कैसे जानती हैं। फिर सोचा कि वे इस अंचल के एक विद्वान व्यक्ति हैं, इस कारण माँ उन्हें पहचानती होंगी। बाद में पता चला कि प्रधान शिक्षक महाशय ने अपनी पत्नी के साथ श्री श्री माँ शारदा देवी से दीक्षा ली थी। माँ के दर्शन करने के बाद जब मैं घर लौटने लगा तो उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा फिर आना। उसी दिन से हर शनिवार को जयराम बाटी आकर माँ के दर्शन करने को प्राण आकुल हो उठते। अतः हर शनिवार को मैं एक धोती गमछा तथा सोमवार के पढ़ने की किताबें लेकर स्कूल जाता और छुट्टी होते ही जयराम बाटी चला जाता। इस प्रकार थोड़े ही दिन आने जाने से मैं माँ का खूब परिचित हो गया। माँ की लज्जाशीलता असाधारण थी। वैसे तो स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद, महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद, शरद महाराज अर्थात स्वामी शारदानंद, महापुरुष महाराज अर्थात स्वामी शिवानंद आदि सभी को माँ बेटा कहकर ही पुकारती, पर उनके सामने घूंघट काढ़े रहती और घूंघट के भीतर से धीमे स्वर में बोलती। कई बार योगिन माँ या गोलाब माँ उसे थोड़े जोर के स्वर में दोहराती। शरद महाराज माँ को प्रणाम करने के बाद बरामदे में आकर शिकायत के स्वर में कहते थे, मानो मैं उनका श्वशुर हूँ। स्वामी गौरीश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि आयु की तुलना में मेरा कद थोड़ा कम था, अतः माँ मेरे सामने घूंघट नहीं निकालती थीं और इस कारण मुझे माँ को अच्छी तरह देखने का सौभाग्य मिला था। इसके सिवाय माँ के पैरों में वात था, इसलिए माँ के पैरों में औषधि युक्त तेल मलने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। तेल लगाते समय मैंने देखा कि माँ के पैरों के तलवे बड़े कोमल और हल्की गुलाबी आभा लिए हुए थे। यद्यपि वे कामारपुकुर या जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर और दक्षिणेश्वर से कामारपुकुर या जयराम बाटी पैदल ही जाया करती थीं और पूरे जीवन उन्होंने कभी जूते या चप्पल नहीं पहने। एक दिन तेल से मालिश करते समय मेरे मन में आया कि माँ के पैरों का वात यदि मेरे पैरों में आ जाए तो अच्छा रहे, माँ तो अच्छी रहेंगी। यही सोचकर माँ के पाँव पर हाथ रखकर अपने उसी हाथ की कुहनी को
अपने घुटने से छुलाते ही माँ ने मेरी ठुड्डी पर हाथ रखकर उसे चूम लिया और बोली, छी छी, यह सब क्या सोच रहे हो? तुम लोग सही सलामत रहो। तुम्हें ठाकुर के कितने काम करने हैं। मैं तो वृद्ध हो गई हूँ, भला कितने दिन जीवित रहूंगी। महाराज आगे बता रहे हैं कि मैं माँ के साथ बैठकर सब्जियां काटता, उनके चूल्हे में आग जला देता, आटा मैदा सानकर रोटियां पूरियां बेल देता, माँ के साथ बैठकर पान लगाता, फूल, तुलसी, बेलपत्र, दूर्वा दल आदि लाकर चंदन घिसकर उनकी पूजा की थाली सजा देता। फल रहते तो उन्हें काट देता। उस समय जयराम बाटी में खरीदने के लिए फल फूल नहीं मिलते थे। फल के नाम पर कुम्हड़ा, मूल के नाम पर आलू ही मिलता था और एक छोटी सी दुकान मात्र थी। इतनी छोटी कि एक बार माँ ने मुझे 2.5 पाव पोस्ता खरीदने भेजा तो पोस्ता मांगने पर दुकानदार ने कहा, अगर मैं तुम्ही को 2.5 पाव पोस्ता दे दूंगा तो फिर फुटकर मैं क्या बेचूंगा। मेरी दुकान में केवल 2.5 पाव पोस्ता ही है। अब तो बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं। माँ मुझे एक ही साथ पान के 2 बीड़े देती और महिलाओं से कहती, राम मैं को पान खाते देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। काले लड़के के दोनों होठ खूब लाल हो जाते हैं। देखकर ऐसा लगता है मानो उपले में आग लगी हो। महाराज आगे बता रहे हैं कि मैं देखता कि बहुत से लोग आकर माँ से दीक्षा लेते हैं। कुछ दिनों बाद सोचा कि मैं भी माँ से दीक्षा लूंगा, पर मन में संशय उठा। मैं तो नाटा सा 16-17 साल का लड़का हूँ, कौन जाने माँ दीक्षा देने को राजी होंगी या नहीं। माँ की एक वृद्धा शिष्या माँ की सेवा के लिए जयराम बाटी में रहती थी। उनका लड़का उस समय वकील था। मैंने उसके साथ विचार विमर्श किया। मैंने कहा, मेरी तो दीक्षा लेने की इच्छा है। आप तो हमेशा यहाँ माँ के पास रहती हैं, आपको क्या लगता है कि माँ मुझे दीक्षा देंगी? वे बोली, भाई मुझे तो लगता है कि वे तुम्हें जरूर दीक्षा देंगी, क्योंकि यदि तुम किसी कारणवश एक भी शनिवार की शाम को नहीं आते तो वो 20 बार तुम्हें याद करती हैं। कहती हैं, राम में क्यों नहीं आया, लड़के को कहीं बुखार तो नहीं आ गया। फिर थोड़ी देर बाद ही कहती हैं, बुद्धिमान लड़का है, लगता है कि परीक्षा समीप है, शायद पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रम गया है, इसलिए माँ को भूल गया है, आदि आदि। इस प्रकार बार बार तुम्हें याद करती हैं। जब तुम्हें इतना स्नेह करती हैं तो तुम्हें दीक्षा भी अवश्य देंगी। फिर भी यदि वे कहें कि थोड़े और बड़े होकर लेना तो अलग बात है। मैं तो बड़ा हो ही गया था, बस नाटा होने के कारण मैं छोटा दिखता था। अस्तु, माँ से कहते ही वे बड़ी प्रसन्न हुई। बोली, अच्छा तुम दीक्षा लोगे तो आसन बिछाकर ठाकुर को प्रणाम करके बैठो। माँ के आसन के अलावा वहाँ 2 और गलीचे के आसन थे। जब कभी पति पत्नी दीक्षा लेते तो मैं दोनों आसन बिछा देता। इन्हीं आसनों में से एक को माँ के सामने बिछाकर ठाकुर और माँ को प्रणाम करके मैं बैठ गया। माँ कोशे से कुशी में जल लेकर मेरे शरीर पर छिड़कते हुए बोली, पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस जन्म में जाने अनजाने किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा कहकर माँ ने मेरा शरीर शुद्ध कर दिया। बाद में एक देवता का नाम लेते हुए वे बोली, ये ही तुम्हारे इष्ट हैं। शायद मैं ठीक से समझ नहीं सका हूँ। यह सोचकर वे दोबारा बोली, इन्हीं के प्रति तो तुम्हारी सर्वाधिक भक्ति है ना, तुम्हें इन्हीं का मंत्र दूंगी। तब मैंने कहा, माँ आपने ठीक ही कहा है, मेरी उन पर ही सर्वाधिक भक्ति थी, लेकिन अब ठाकुर की पुस्तकें पढ़कर सब देवी देवता एक ही प्रतीत होते हैं। अच्छा, यदि मैं कोई विशेष मंत्र चाहूँ तो क्या आप मुझे देंगी? माँ बोली, कहो। तब मैंने बताया। माँ बोली, इस मंत्र को पाकर तुम्हें खुशी होगी। मैंने कहा, हाँ। तब उन्होंने वह बीज मंत्र सुना दिया और दिखा दिया कि किस तरह 108 बार जप करना होगा। 2-4 बातें और उपदेश देकर वे बोली, बेटा
गुरु और इष्ट को एक जानना, उनमें कोई भेद बुद्धि मत रखना। उस समय मैं नहीं जानता था कि दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है। फिर उस दिन मेरी जेब में एक पैसा तक न था। घर से भोजन करके स्कूल जाता और स्कूल से जयराम बाटी जाता, पैदल ही जाता, अतः पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन माँ ने दक्षिणा के विषय में कुछ कहा नहीं। दीक्षा के बाद जब मैं माँ के दोनों चरणों पर हाथ रखकर प्रणाम कर रहा था, क्योंकि पहले चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने पर उन्होंने कहा था कि पैरों पर हाथ रखकर प्रणाम करने से ही होगा, तब माँ बोली, आज पैरों में सिर रखकर प्रणाम करना है, क्योंकि इतने दिन जो माँ थीं आज वे गुरु हो गईं। उन्होंने स्वयं ही सिखा दिया और मैंने भी उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, चल बेटा, चलकर थोड़ा सा खा ले, देर हो गई है, भूख लगी होगी। मैं ज्यों ही बाहर निकला त्यों ही स्वामी ज्ञानानंद ने मुझे बुलाकर पूछा, कुछ दक्षिणा दी? मैंने कहा, नहीं, कैसे दूं? मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। तब उन्होंने अपनी जेब में से रुमाल निकालकर रुपए, अधेले, चवन्नी, दुअन्नी आदि जो भी था सब मेरे हाथ में दे दिए। कुल मिलाकर करीब 2.5 या 3 रुपए रहे होंगे। वह लेकर मैं ज्यों ही दरवाजे के पास आया त्यों ही माँ ने कहा, क्या है बेटा? तब मैंने वे रुपए माँ को दिखाए। उन्होंने पूछा, कहाँ मिले? मैंने कहा, स्वामी ज्ञानानंद ने दिए हैं। वे बोली, ठीक है, दे दे। यह कहकर माँ ने उन्हें ले लिया। मैंने दोबारा उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया तो उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, चल, अब चलकर थोड़ा सा खा ले। इतना कहकर माँ ने एक छोटी सी थाली में मुरमुरे लिए और मुझे भी दिए। माँ और मैं पास पास बैठकर खाने लगे। बीच बीच में माँ अपनी थाली से मुरमुरे निकालकर मेरी थाली में डालकर कहती, खा ले बेटा, खा ले। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, दांत हिल रहे हैं, चबा नहीं पाती। इस प्रकार बिना मांगे ही माँ ने मुझे प्रसाद दे दिया। आजकल भक्तगण दीक्षा लेने के बाद गुरु का प्रसाद लेकर जलपान करते हैं और मेरे ना मांगने पर भी करुणामयी माँ ने स्वयं ही मुझे अपना प्रसाद दिया। स्वामी गौरीश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि बचपन से ही मेरी बागवानी में अत्यंत रुचि थी। आजकल जैसे मैं गुलाब के एक ही पौधे की विभिन्न डालियों में लाल, सफ़ेद, पीले, गुलाबी आदि कई रंगों के फूल खिला सकता हूँ, वैसा उन दिनों मुझे नहीं आता था। परंतु उन दिनों जयराम बाटी में किसी किसी दिन माँ को पूजा के लिए एक भी फूल नहीं मिलता था। केवल तुलसी पत्र, दूर्वा, बेलपत्र और चंदन देकर माँ कहती, ठाकुर, आज तो एक भी फूल नहीं मिला, इन्हीं से संतुष्ट हो। माँ के घर के पास पुण्य पुकुर तालाब के किनारे मैंने कुछ जूही, कमल, गेंदा, गुलमेहंदी, गुड़हल, टगर आदि फूलों के पौधे लगाए थे। ये सब फूल पाकर माँ बड़ी प्रसन्न हुआ करती थीं। एक दिन देखा, दोपहर में विश्राम के बाद माँ जूही के पौधे की गुड़ाई कर रही थीं। आपको यह करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही कर दूंगा, कहकर मेरे द्वारा उनके हाथ से खुरपी ले लेने पर वे बोली, तुम तो सब करते ही हो, मुझे जूही के फूल बड़े पसंद हैं, उसमें फूल आने का समय हो रहा है, इसलिए पानी डालने की जगह बना रही थी। कनेर के पौधे पर जब पहले फूल खिले तो माँ ने पूजा के लिए किसी को उसे तोड़ने नहीं दिया। बोली, राम में आकर देखेगा कि उसके पौधे में कितने फूल खिले हैं। जब वह अपने हाथों से ये फूल चुनकर देगा तभी ठाकुर को दूंगी। कैसा अपार था उनका स्नेह। शनिवार को आकर मैंने ज्यों ही माँ को प्रणाम किया त्यों ही वे मेरा हाथ पकड़कर उस पौधे के पास ले गईं और बोली, देख, तेरे पौधे में कितने सुंदर फूल खिले हैं और कैसी सुगंध है। उन्होंने मेरे हाथों में फूलों की डलियां थमा दी।
मेरे फूल चुनने पर उन्होंने उनसे ठाकुर की पूजा की। एक दिन मैंने स्वयं ही कागजी नींबू की एक कलम तैयार की और उनके पास ले गया। उसमें 7-8 फल लगे हुए थे। देखकर माँ बहुत खुश हुई और सबसे कहने लगीं, देखते हो ना, लड़के में कितनी बुद्धि है। ऐसी कलम बनाकर लाया है कि उसमें अभी से फल लगने शुरू हो गए हैं। एक दिन मैंने फलों के साथ आंवले के पेड़ की एक बड़ी डाल तोड़कर माँ को दी। इस पर वे नाराज हुईं और फल वाले और विशेषकर आंवले की फल समेत डाल तोड़ने से मना किया। आंवले का वह पेड़ आमोदर नदी के किनारे था। इसी आंवले के पेड़ के नीचे पूजनीय शरत महाराज, योगीन माँ, गोलाप माँ आदि ध्यान किया करते थे। पूजनीय शरत महाराज वहाँ गीता पाठ भी करते। माँ ने और भी कहा, आंवले के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवता का निवास होता है। इसके नीचे बैठकर ध्यान जप करने से बहुत फल मिलता है। इसके बाद वे उस डाल से पत्तियां तोड़कर पूजा के लिए रखने का निर्देश देते हुए बोलीं, बेलपत्र के समान ही इसकी पत्तियों का भी पूजा के लिए उपयोग होता है। एक अन्य दिन ज्ञान महाराज और मैं पुण्यपुकुर तालाब के उत्तरी किनारे के बगीचे में कुछ केले के पेड़ लगा रहे थे। हम लोगों ने सुबह से ही कार्य आरंभ किया था। विलंब हो जाने पर माँ तालाब के किनारे खड़ी होकर हम लोगों को जलपान के लिए बुलाने लगीं। हम लोगों ने आ रहे हैं कहकर उत्तर दिया। कुछ देर बाद माँ व्याकुल होकर दोबारा पुकारने लगीं। बोली, जलपान करके काम पूरा करना। मैं व्यग्र हो उठा, लेकिन ज्ञान महाराज ने आने नहीं दिया। तीसरी बार जब ज्ञान महाराज को छोड़कर माँ ने केवल मुझे पुकारा, तब कुदाल फेंककर मैं भाग निकला। ज्ञान महाराज के अब केवल थोड़ा सा ही बचा है और एक साथ ही चलेंगे कहने पर भी मैं नहीं ठहरा। माँ बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, ज्ञान पूर्व बंगाल का है। वे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, किसी की भी बात नहीं सुनते। तू हाथ मुंह धोकर खाने बैठ। मेरे खाने बैठते ही नलिनी दीदी ने आकर बगीचे की जगह को अशुद्ध बताकर मुझे बिना नहाए खाने से मना करते हुए कहा, छी छी, बिना नहाए तुम्हें खाना कैसे रुचेगा। माँ उन्हें डांटते हुए बोली, तू चुप रह, ये लड़के सदा पवित्र हैं, इन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तेरा मन अशुद्ध है, इसलिए सदा छूत छूत करके मरती रहती है। माँ के कहने पर मैंने खा लिया। माँ भी बहुत खुश हुई। स्वामी गौरीश्वरानंद जी की श्री श्री माँ शारदा देवी की स्मृतियाँ माँ को जैसा मैंने देखा अभी शेष हैं, जिन्हें हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।